ओम शांति। आज बहुत सुंदर ये विषय है कि समर्थ शक्तिशाली स्थिति द्वारा व्यर्थ से मुक्ति। क्योंकि समय प्रमाण अभी बाबा भी हम बच्चों की बहुत सुंदर समर्थ शक्तिशाली स्थिति देखना चाहते हैं और उसके लिए प्रतिदिन बाबा की साकार मुरलियों में भी जो वरदान हमें प्राप्त होते हैं, हर रोज़ के ये वरदान हमारी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के हिसाब से ही होते हैं। समर्थ शक्तिशाली स्थिति का आधार स्मृति है। जितना स्मृति स्वरूप उतना समर्थ स्वरूप। और स्मृति का आधार है संकल्प। जिस क्वालिटी के संकल्प को बार बार हम इमर्ज करते रहे और उस संकल्प को जब हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति सपोर्ट करती जाती है तो वही हमारी स्मृति बनने लगती है। इसलिए कई बार जैसे दुनिया में भी हम सुनते हैं कि ये दृष्टि परिवर्तन हो जाए, ये वृत्ति परिवर्तन हो जाए, लेकिन इन सब का आधार संकल्प है। बहुत गहरा संबंध है संकल्पों का इनके साथ में। और जब वो एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, सपोर्टिव हो जाते हैं, तो वही हमारी स्मृति को पावरफुल बना देते हैं। तो आज अगर यही एक शिकायत है ब्राह्मणों की, पिछले 2 सीज़न में बाबा ने कंटिन्यू इस बात के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाया कि बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। तो व्यर्थ क्यों चलता है? कौन सी स्मृति स्वरूप की कमी व्यर्थ को उत्पन्न करती है? अगर उस तरीके से हम देखें तो शायद उसको मिटाना आसान हो जाएगा। पहली बात, व्यर्थ चलने का कारण कहीं न कहीं आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। खुद के अंदर अनेक प्रकार की दुविधा चलती है और वो दुविधा ही हमें व्यर्थ संकल्प क्रिएट करने के लिए मजबूर करता है। तो आत्मविश्वास की कमी क्यों है? कि जब व्यक्ति दैहिक स्मृति में स्थित हो जाते हैं, जिसको बाबा साकार मुरलियों में विभिन्न प्रकार से देह अभिमान की कैटेगरी में डालते रहते हैं, तो जहाँ दैहिक स्मृति, दैहिक वृत्ति, दैहिक दृष्टि देह अभिमान से कनेक्टेड है तो आत्म में विश्वास कम होने लगता है। और आत्मविश्वास कम हुआ तो व्यर्थ संकल्प क्रिएट होगा। पता नहीं ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा, कह तो दिया हमने लेकिन नहीं कर पाए तो अनेक प्रकार के व्यर्थ को जन्म देने वाला
ये इस एक बात की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस भरपूर है तो व्यक्ति व्यर्थ सोचता नहीं है। और उसके लिए बाबा ने हमें समर्थ स्मृति यही दी है कि आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाओ। आत्मा की पोटेंशियल को, आत्मा की क्षमता को, आत्मा की योग्यता को, आत्मा की यथार्थता को जब हम समझने लग जाते हैं और उस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो फिर आत्मविश्वास हमारा बढ़ने लगता है। देह अभिमान ही हमारा आत्मविश्वास कम करता है। और इसीलिए आत्मस्मृति के लिए बाबा हर रोज साकार मुरली के अंदर, चाहे आत्म अभिमानी बनने के हिसाब से कहते हैं, देही अभिमानी बनने के हिसाब से कहते हैं, या भाई भाई की दृष्टि को डेवलप करने के हिसाब से कहते हैं, ये हर रोज़ हमारी स्मृति को बाबा पावरफुल कर रहे हैं। तो जितनी पावरफुल आत्मिक स्मृति हमारी हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप इतना बढ़ने लगता है। और तब कोई भी सेवा का कार्य करना हो, लेकिन उस स्मृति के साथ जब करते हैं तो उसमें समर्थी आ जाती है, शक्तिशाली हो जाते हैं और व्यर्थ चलने की मार्जिन खत्म हो जाती है। दूसरी बात, व्यर्थ का कारण, कि जब हम दूसरों के साथ अपनी कंपैरिजन करते हैं, व्यर्थ चलता है। दूसरों के साथ सिर्फ कंपैरिजन करने की बात नहीं है, लेकिन कंपैरिजन के साथ साथ स्वयं में हीनता की भावना जब जग जाती है, तभी भी व्यर्थ अपने आप चलने लगता है। या तो कंपैरिजन करते हैं, या तो फिर कईयों की कमी कमजोरी दिखाई देने लगती है। एक साथ में रहते हैं, चलते हैं, तो जरूर है कि कमी कमजोरी भी दिखाई देंगी। और जब कमी कमजोरी दिखाई देने लगती है तो भी व्यर्थ चलता है। अच्छा, ये तो मेरे से पुराना है, इतना साल हो गए, फिर भी उसके अंदर ये बात है। तो ये व्यर्थ को क्रिएट करने के निमित्त बनती। तो या कंपैरिजन या दूसरे की कमी कमजोरी जहाँ पर भी दिखाई दे तो व्यर्थ क्रिएट होना ही है। उसके लिए बाबा ने हमें समर्थ शक्तिशाली बात यही बताई है कि ये ड्रामा के अंदर हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है। जब हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है और एक का पार्ट न मिले दूसरे से, तो मुझे कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है। उसका पार्ट वो एक्यूरेट बजा रहा है तो मुझे अपना पार्ट एक्यूरेट बजाना है। ड्रामा के अंदर विभिन्नता जरूर है, और इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, स्वयं में निश्चय के साथ साथ ड्रामा में निश्चय भी आवश्यक है। क्योंकि जब हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है और उस पार्ट को ध्यान में रखते हुए कि ये पार्ट जो बाबा ने मुझे दिया है, उसमें मेरी विशेषता कौन सी है, उस विशेषता को मुझे जागृत करना है। और उस विशेषता के प्रयोग से ही हमें आगे बढ़ना है, अपने भाग्य की रेखाएं खींचनी है। तो बाबा ने ये जो इतना सुंदर स्मृति हमें दी है कि बच्चे, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से, और हर आत्मा को पार्ट के अंदर वो विशेषता मिली हुई है उस पार्ट को बजाने के लिए। तो उस विशेषता को पहचान करके मैं उसको प्रयोग में लगाऊं और अपनी तकदीर की तस्वीर को बहुत सुंदर बना दूं। या फिर दूसरों की जब कमी कमजोरी दिखाई देने लगती है
तो उस समय की स्मृति ये है कि उसके अंदर भी कोई विशेषता है। उस विशेषता की दृष्टि को मुझे डेवलप करना है। कमी कमजोरी हर एक के अंदर है, लेकिन किसी की कोई ना कोई विशेषता है जो उसको आज दिन तक बाबा के ज्ञान में पकड़ के तो रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरी जरूर है, लेकिन अगर इतने सालों से उसने बाबा का हाथ नहीं छोड़ा है तो कुछ तो खास बात है उसमें, कि अभी तक उसने हिम्मत नहीं हारी है। नहीं तो वो कमी कमजोरी उसको उखाड़ के ले जाती थी, माया का बना देती थी। लेकिन ये कमी कमजोरी होने के बावजूद भी अगर बाबा का हाथ उसने पकड़ के रखा है, माना उसने खुद में उम्मीद नहीं हारी है और न उसने अभी तक बाबा का हाथ छोड़ा है, तो कोई तो ऐसी पावरफुल बात है जिसके कारण अभी तक वो बाबा का बन करके रहा है। इस पुरुषार्थ के मार्ग में उसको अपने प्रति इतना विश्वास है कि एक न एक दिन संपूर्णता की मंजिल को मैं प्राप्त कर ही लूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दुनिया में नहीं तो आप देखेंगे कि कमी कमजोरी के वशीभूत होकर के अक्सर कई बाबा के हाथ को छोड़ करके दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन इस आत्मा के अंदर इतनी कमजोरी होने के बावजूद भी वो बाबा का बन करके रहा है, या बाबा ने भी उसको अभी तक पकड़ के रखा है, तो कोई तो ऐसी पावरफुल बात है उसके अंदर जिस कारण से बाबा ने भी उसको छोड़ा नहीं है, न उसने बाबा का हाथ छोड़ा है। उम्मीद है तो दाद तो देनी पड़ेगी, दाद तो देनी पड़ेगी ना उस आत्मा की। तो उसकी ऐसी कौन सी वो पावरफुल बात है, उसको देखेंगे तो मैं अपनी स्मृति को भी पावरफुल बना करके अपनी स्थिति को भी पावरफुल बना सकती हूँ, समर्थी अपने अंदर भी ले आ सकती हूँ। नहीं तो वो कमजोरी को देखते हुए इतना व्यर्थ चालू हो जाएगा कि उसके बाद अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होगा। जब भी वो व्यक्ति सामने आएगा उसकी वही कमजोरी बार बार मेरी स्थिति को अंदर से कमजोर करती जाएंगी, एक दीमक की तरह खाती जाएंगी। इसलिए उसकी पावरफुल पॉइंट को ढूंढ लो कि कौन सी बात के कारण बाबा ने भी उसको पकड़ के रखा है या उसने भी बाबा को पकड़ के रखा है, इतने सालों के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। और उस विशेषता को देख करके आप एप्रिशिएट करेंगे उसको, कि दाद देनी पड़ेगी, इस विशेषता के कारण अभी तक जिंदा है ना, इस ज्ञान मार्ग के अंदर और आगे बढ़, तो उसमें से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। न कि वो व्यर्थ चला करके अंदर ही अंदर हमें भीतर से खाने का काम करे, लेकिन और ही हमारे अंदर भी एक प्रेरणा आएगी कि मैं भी अपने आप को ऐसे ही शक्तिशाली बना लूं। तो इसीलिए दूसरों के साथ न भेंट करनी है, ये सोच करके ये समर्थ संकल्प कि हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, हर एक की विशेषता अपनी अपनी है, हर एक अपनी तकदीर की तस्वीर खुद खींच रहा है। इसलिए मुझे दूसरे को देख करके नाउम्मीद नहीं होना या हीनता की भावना में नहीं आना है। और जब कमी कमजोरी दिखाई दे तो उसको भी परिवर्तन करके हम ये ढूंढे कि ये कमी कमजोरी के बाद भी अगर ये जिंदा है तो कौन सी बात उसका श्वास बनी है और श्वास बन करके अभी तक उसको जिंदा रखा है, इस उम्मीद के साथ कि एक न एक दिन ये कमजोरी के ऊपर विजयी हो जाएगा। क्योंकि हर आत्मा अपनी अपनी कमजोरी को भी जानते हैं और इसीलिए ये उम्मीद अंदर में है कि एक न एक दिन इस विशेषता से लेकर के मैं इस कमजोरी के ऊपर विजयी हो जाऊंगा। और वही बात उसके लिए हिम्मत और उमंग उत्साह उसको प्रदान कर रही है, जो उसका श्वास बन करके उसको आगे खींच ले रही है। इतना साल निकालने के लिए तक भी
वो जिंदा है, ये पावरफुल बात है। तो व्यर्थ खत्म होगा। तीसरा व्यर्थ का कारण है कि जब ड्रामा की कोई सीन्स को हम देखते हैं, और खास करके वो ड्रामा की सीन्स हमारे साथ जुड़ी हुई है, और उस समय अगर वो सीन बार बार रिपीट हो रही है, तो भी अंदर में व्यर्थ चलना आरंभ हो जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा, बार बार मैं ठीक करता हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने तो कभी किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं, फिर मेरे साथ क्यों ऐसा होता है? तो ड्रामा की उस सीन को देख करके हमारे मन के अंदर व्यर्थ चलना आरंभ होता है। ऐसा क्यों होता है? बाबा भी ऐसा क्यों करता है? ड्रामा भी ऐसा क्यों करता है? या माया भी बार बार मेरा यही पेपर क्यों ले रही है? तो ड्रामा की उस सीन को देखते हुए जो सीन को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए व्यर्थ संकल्प चलने के कारण बन जाता है। तो उसके लिए समर्थ संकल्प बाबा ने हमें यही दी है, समर्थ स्मृति हमें यही दी है कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। ड्रामा कल्याणकारी, हर सीन कल्याणकारी, संगम युग की हर घड़ी कल्याणकारी। शायद मैं देख नहीं पा रही हूं, थोड़ी धैर्यता रखनी होगी और उस धीरज के साथ ड्रामा को अनफोल्ड होने दो अपने समय पर। जब ड्रामा अनफोल्ड होगा अपने समय पर, तब समझ में आएगा कि इसके अंदर क्या सीक्रेट समाई हुई थी, क्या रहस्य भरा हुआ था। तो न कभी खुद को कोसना है और व्यर्थ चलाना है, न ड्रामा की सीन को कोसते हुए ये क्यों हो रहा है ड्रामा के अंदर, बाबा भी ऐसा क्यों कर रहे हैं, या माया भी बार बार हमारा पेपर क्यों ले रही है। शायद माया भी इसीलिए पेपर ले रही है, हमें मजबूत करने के लिए, और दृढ़ हो जाए, हम मजबूत हो जाए, उसके लिए माया ने वो पेपर लिया है। क्योंकि कई बार बाबा ने एक बात कही है कि माया भी मेरी सबसे आज्ञाकारी बच्ची है। उसको मैं कहता हूँ, ये बच्चा ईश्वर की राह पर चलने निकला है, देखो वो योग्य है, पात्र है। तो माया तो आज्ञाकारी है ना, तो पेपर तो लेंगी, तो पेपर तो हमें देना पड़ेगा। अंत घड़ी तक पेपर तो आने ही है माया के, और इसीलिए जब माया के पेपर आने ही है अंत घड़ी तक, तो हर सीन में कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। ये जब सोचते हैं तो बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि बाबा ने कहा, चाहे सीन कितनी भी अकल्याणकारी क्यों न हो, लेकिन वो भी परिवर्तित होकर के कल्याणकारी बन जाएगी। चारों तरफ से अकल्याण दिखाई देता हो, लेकिन अगर मेरे अंदर की भावना यही है कि ये सीन में भी कोई कल्याण जरूर है, कौन सा कल्याण होता है? या तो ड्रामा मुझे कोई पाठ पढ़ाना चाहता है तो ये भी कल्याण है, पाठ पढ़ ले। या तो ड्रामा हमें मजबूत करना चाहता है, उस धारणा में हम कमज़ोर हैं तो वो धारणा हमारी मजबूत करना चाहता है, इसीलिए वो पेपर आ रहा है। या तो ड्रामा के अंदर थोड़ा सा हमें धैर्यता रखते हुए इंतज़ार करना होगा, जब समय अपने आप पर्दा खोलेगा कि इसमें क्या कल्याण समाया हुआ है, तब तक के लिए तो हमें अंदर में धैर्यता रखनी ही होगी। तो ये समर्थ स्मृति जितनी हम अपनी बना लेंगे, तो कभी भी व्यर्थ चलने का मार्जिन नहीं होगा, और बुद्धि एकदम शांत हो जाएंगी, स्थिर हो जाएगी। स्थित प्रज्ञ जिसको कहा,
स्थित प्रज्ञ बुद्धि हो जाएंगे, स्थिर बुद्धि हो जाएंगे, और कोई भी बाहर की बातें, ड्रामा की कोई भी सीन हमारे अंदर हलचल क्रिएट करने के लिए निमित्त नहीं बनेंगी। व्यर्थ की हलचल जब जितनी क्रिएट होंगी उतनी हमारी स्थिति डाउन होती जाएंगी, क्योंकि वहाँ से लीकेज हो जाता है। व्यर्थ चलना माना लीकेज होना, तो हमारी स्थिति जो शक्तिशाली स्थिति है वो शक्तिशाली स्थिति से हम नीचे आ रहे हैं। तो इसलिए ड्रामा की सीन को देखते हुए उसमें कोई ना कोई कल्याण का रहस्य समाया हुआ है। निश्चित इस बात को जानते हुए निश्चिंत रहना, समर्थ बनना, शक्तिशाली बनना है। चौथा, कोई ना कोई हमारे पुराने संस्कार इमर्ज होने लगते हैं, और वो संस्कारों के परवश जब हो जाते हैं तो वो व्यर्थ चलाने के निमित्त बन जाता है। और इसीलिए पुराने संस्कारों का संस्कार करने के लिए जो बाबा बार बार हमें कहते हैं कि पुराने संस्कारों का संस्कार कर दो, समाप्त कर दो, ताकि वो उभरे ही नहीं। बीच बीच में वो उथल खाता रहता है, उभरता रहता है और अंदर से परेशान करता रहता है। तो उसको खत्म करने के लिए, वो पुराने संस्कारों का संस्कार करने के लिए अपने जो आदि अनादि संस्कार है उसको इमर्ज करना है। जितना हम अपने आदि अनादि संस्कार को इमर्ज रूप में ले आएंगे तो पुराने को एम्पावर कर लेना सहज हो जाएगा, क्योंकि हमारे ओरिजिनल संस्कार जो है, आदि अनादि संस्कार है, वो बहुत पावरफुल है। इसलिए उसको जब इमर्ज करते हैं तो जो पुराने संस्कार है उसको खत्म कर सकेंगे, उसको वाइप ऑफ कर सकेंगे और जीवन में आगे बढ़ना सहज हो जाएगा। परवश पराधीन नहीं होंगे, और पराधीन न होकर के हम विजयी आत्मा बन करके बाहर आएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने आदि अनादि स्वरूप को, उस संस्कार को इमर्ज रूप में ले आओ। जितना ये इमर्ज फॉर्म में रहेगा हमारे हर कर्म में, व्यवहार में, हमारे जीवन के अंदर जितना ये इमर्ज होगा, स्मृति में जितना ये इमर्ज होगा, इतना समर्थ स्वरूप बनते जाएंगे। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं, बाबा ने कहा है कि जो ओरिजिनल है उसमें स्थित होना डिफिकल्ट नहीं है। वो तो आधा कल्प के बाद वाला संस्कार है। तो आधा कल्प के बाद वाला जो संस्कार है, आधा कल्प के बाद जागृत हुआ है, तो उसको खत्म करना तो आसान है। तो ओरिजिनल अनादि संस्कारों को इमर्ज रूप में ले आना, और जितना उसको इमर्ज रूप में ले आएंगे अपने जीवन में, उतना वो पुराना संस्कार हमें किसी भी तरह से तंग नहीं करेगा, या उसके अधीन हम नहीं होंगे। इतना अलर्ट हो जाएंगे और सशक्त हो जाएंगे। तो अनादि संस्कारों से अपने आप को सशक्त कर देना, तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएंगी, समर्थी आ जाएंगी। तो पुराने संस्कार दब जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कोई भी संस्कार बनता कैसे है? कोई भी संस्कार बनता ही तब है जब बार बार उसको रिवाइज करते हैं। खाली स्मृति में नहीं, कर्म में, व्यवहार में रिवाइज हुए वो संस्कार, तो वो संस्कार बन गया। जैसे किसी व्यक्ति को गुस्सा पहले नहीं आता है ना, लेकिन धीरे धीरे बार बार दूसरों को देखता है गुस्सा करते हुए, तो खुद के अंदर भी जैसे कोई बात ऐसी आ जाती है तो गुस्से का संस्कार, एक बार पहले थोड़ा जोर से बोला, दोबारा फिर जब आई बात तो थोड़ा और जोर से बोला, रोब से बोला, फिर धीरे धीरे चिड़चिड़ापन में बोला, फिर क्रोध में आकर के बोला। ऐसे क्रोध के संस्कार मजबूत हुए। तो कोई भी चीज को बार बार करने से, स्मृति में आने से, कर्म में आने से, व्यवहार में आने से वो संस्कार बना।
तो संस्कार को खत्म करना हो तो उसका तरीका यही है कि उसको प्रयोग में आने ही न दो। जितनी बार प्रयोग में नहीं आएगा तो धीरे 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 वो आदत समाप्त होती जाएगी, वो संस्कार समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए सहज विधि बाबा ने हमें यही बताई कि ओरिजिनल संस्कार को बार बार प्रयोग में लाओ, ओरिजिनल संस्कार को बार बार कार्यान्वित करते जाओ। जितना ये बार बार कार्यान्वित होगा तो ये संस्कार मजबूत होकर के बाहर आएगा और पुराने संस्कार को मार्जिन नहीं मिलेगी प्रयोग होने के लिए। जब मार्जिन ही नहीं मिलेगी तो धीरे 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 वो लुप्त हो जाएगा। संस्कार से संस्कार को खत्म किए जा सकते, जैसे दुनिया में कहते लोहे से लोहा खत्म होता है, हीरे से हीरे को काट सकते हैं, तो संस्कार से ही संस्कार को काटना आवश्यक है। पांचवी बात कि व्यर्थ चलने का मार्जिन क्या है। तो जब भी मन के अंदर प्रश्नात्मक चिन्ह आने लगते, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हो गया, ये जो क्यों क्या के क्वेश्चंस की क्यों अंदर में शुरू हो जाती है। क्वेश्चन मार्क है ही टेढ़ा, बाबा हमेशा कहते हैं, और ये टेढ़े रास्ते पर जब हमें ले जाता है तो अनेक व्यर्थ को क्रिएट करता है। जितना सवाल ज़्यादा, जितना प्रश्न ज़्यादा मन के अंदर, उतना व्यर्थ की उत्पत्ति भी अधिक होती है। उसके लिए बाबा ने हमें सहज समर्थ स्थिति बनाने के लिए, शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए फुल स्टॉप लगाने के लिए कहा है। लेकिन फुल स्टॉप लगाने के लिए फुल स्टॉक तो होना चाहिए। फुल स्टॉक ही ना हो तो फुल स्टॉप कैसे लगेगा, है ना। फुल स्टॉक, चाहे गुणों का, शक्तियों का, फुल स्टॉक जरूरी है। तब फुल स्टॉप लगाना आसान है, क्योंकि हर प्रश्न अगर उत्पन्न होता भी है मन के अंदर तो उसका जवाब है। क्यों क्या नहीं, क्यों क्या ऐसे वैसे, इन सब सवालों का जवाब बहुत सहज तरीके से 3 बिंदी बाबा ने लगाने के लिए, कोई ना कोई एक बिंदी तो अप्लाई हो ही जाती है, तो बिंदी लगा दो, सीधा रास्ता है। क्वेश्चन मार्क वाला टेढ़े रास्ते पर जितना हम चले गए तो हाईवे छोड़ करके गलियों में चले गए। गलियों में गए तो अनेक प्रकार की परेशानियां तो उत्पन्न होगी ही, जिसका सामना हमें करना ही पड़ेगा। अनेक प्रकार के व्यर्थ क्रिएट करने के लिए हम निमित्त हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी दुनिया में जब देखते हैं तो लोग इसको एक प्रकार की चालाकी समझते हैं। सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ तो एक चालाकी समझते हैं। कई बार कई लोगों को आपस में सुनते हुए देखा है, अरे कितना पापड़ बेलना पड़ा तब ये बात निकाली, तब ये बात निकाली। अच्छा, इतने पापड़ बेल करके बात निकाली, निकाल करके क्या मिलता है। बहुत सारे सवाल पूछे, क्यों क्या कैसे, अच्छा ऐसे वैसे, सारे सवाल पूछने के बाद, सारी बात निकालने के बाद फाइनल रिजल्ट क्या हुई। कई बातें ऐसी जानने को मिलती है जो नहीं जानते थे तो ज़्यादा अच्छा होता था। बाद में व्यक्ति परेशान होकर के यही कहता था, इससे तो नहीं जानते थे तो अच्छा होता, तब स्थिति अच्छी होती, जान करके तो स्थिति और बिगड़ गई। क्योंकि जो बातें मालूम नहीं होनी चाहिए थी वो भी मालूम हो गई। मालूम हो गई उसके बाद तो उसको इरेज कर नहीं पाते हैं, इरेज करने का कोई तरीका नहीं है। तो माना अगर फालतू बातें, व्यर्थ बातों को खोद 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 करके निकाला और उससे अगर अपनी स्थिति ही बिगड़ जाए तो ये कौन सी होशियारी कहेंगे। ये कोई होशियारी तो है नहीं, है ना। कहने का भावार्थ के बाबा ने जो हमें सिंपल रास्ता बताया है कि बच्चे ये जंगल है,
क्यों क्या के प्रश्न में जाना ये जंगल में घुसना बराबर है, और जंगल में जो जाता है वो रास्ता तो भटक ही जाता है। इसीलिए सिंपल बात यही है, फुल स्टॉप लगाओ। नहीं जाना बहुत अच्छा, कोई बात अगर नहीं जानने को मिली तो और ज्यादा अच्छी, व्यर्थ तो नहीं चल रहा है। कई बार जैसे दुनिया में भी कहते इग्नोरेंस इज ब्लिस, कोई कोई चीज की अज्ञानता आनंद की अनुभूति करने देता है। जान लेने के बाद वो आनंद की स्थिति खत्म हो जाती है। तो इग्नोरेंस इज ब्लिस। जब तक वो बात के विषय के गहराई में हम नहीं गए उतना ज़्यादा अच्छा था। जान लेने के बाद लोग यही कहते सुनाई देते हैं कि इससे तो नहीं जाते थे ना तो अच्छा होता था। अब जान करके इतनी बातें अंदर घुस गई, व्यर्थ की घुस गई, उसको हजम भी नहीं कर पा रहे हैं, उसको बाहर निकाल भी नहीं पा रहे हैं। ना किसी को कह सकते हैं, ना अंदर समा सकते हैं, तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति की हालत क्या होगी, सोचने की बात है। न बड़ों को सुना सकते हैं, न अंदर समा सकते हैं, तो स्थिति कैसी होगी, सोचने की बात है। तो इसीलिए कहा जाता कि कई बातों के लिए इग्नोरेंस इज ब्लिस। जितना ज़्यादा खोद खोद करके बातों के उसमें जाएंगे, जाल में जाएंगे, तो ऐसा जंगल हो जाता है जो हमें भटकन का अनुभव कराता है। इतना व्यर्थ के भटकन चलने लगती है उसके बाद कि उससे बाहर निकलना बहुत मेहनत और पुरुषार्थ लगता है। तब लगता है कि क्यों फालतू की बातों में हम गए, इस बात में हम जाते ही नहीं थे तो और अच्छा होता था कि कम से कम इतना व्यर्थ तो नहीं चलता था। इसीलिए बाबा हमें कई बार कहते हैं, और मुझे गुलजार दादी की ये बात बहुत अच्छी लगती है। दादी हमेशा इस बात को कहती है कि खुशी गुम होने का कारण ही है क्यों क्या की क्यों में चले जाना। खुशी गायब ही तब होती है, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सारे जो सवाल है, ये सारे सवाल करते वक्त हम कौन बन जाते हैं, कौन बन जाते हैं। का करने वाला कौन होता है, कौवा, और हम है कौन, हंस है ना। तो हंस कौवे की चाल क्यों चल रहा है, हाँ? जब भगवान ने हमें हंस बना दिया तो हंस की चाल चले ना हम। हंस कौवे की चाल चलेगा तो उसमें सुखी होगा कि दुखी होगा, सोचने की बात है। तो इसीलिए शायद हमसे ही ये कहावत आई होगी दुनिया में कि हंस कौवे की चाल चलने लगा। भगवान ने हमें हंस बना दिया और हम क्यों क्या कैसे का करते हुए अगर कौवे की चाल चलेंगे तो वो हंसपना तो खत्म हो जाएगा ना। तो इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे फुल स्टॉप लगा करके मन और बुद्धि को शांत रखो, सशक्त करो, और जितना शक्तिशाली स्थिति हमारी अंदर से बनती जाएगी उतना हमें कई बातों के अंदर आप खुद ही महसूस करेंगे कि हमारी खुशी बरकरार रहती है, हमारी स्थिति अच्छी रहती है। क्यों क्या में जाने से कभी भी किसी को प्राप्ति हुई नहीं है। जो मेरे जानने योग्य बातें होगी वो अपने आप मेरे पास आनी ही है, आ जाएगी, है ना। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ड्रामा अपने आप वो चीज़ मेरे सामने ले आएगा। मैं क्यों खोद खोद करके समय से पहले खोद करके चालू करूं उसको समझने के लिए। उसमें शायद बहुत ज़्यादा व्यर्थ हमारा चलना आरंभ हो जाता है, और वो चीज़ें जो मुझे जानने से कभी खुशी नहीं मिलने वाली है उसको जान करके फ़ायदा ही क्या है। इसलिए अनुभव तो यही कहता है कि जो मेरे जानने योग्य बातें होगी वो ड्रामा अपने आप घुमा फिरा करके मेरे सामने लाएगा, आज नहीं तो कल लाएगा।
इंतजार करो, है ना, आएगी वो बात, अपने आप आएगी। तब तक शांत रहना ज़्यादा उचित रहेगा। जितना खोदना चालू करेंगे तो खुदाई करके क्या मिलना है, हीरे तो मिलेंगे नहीं। कीचड़ को खोदते रह जाओ तो कीचड़ ही उड़ाएंगे, हीरे तो मिलने नहीं है उसमें। तो ये व्यर्थ से मुक्त होने का फुल स्टॉप और फुल स्टॉप लगाने के लिए फुल स्टॉक बहुत आवश्यक है। छठी बात, व्यर्थ चलने का कारण क्या है? तो जब दुनिया की बातों को सुनने का शौक रहता है, चाहे वो न्यूज़पेपर, कई लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए, शौक है एक प्रकार का, या दूसरा खास करके आजकल की दुनिया में क्रिकेट की सीजन चलती रहती है, तो सब बातें छोड़ करके भी क्रिकेट जरूर देखना है, सुनना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें जाना। तो कहाँ पर भी कोई भी बात का शौक जब है और वो शौक के पीछे गए तो अनेक प्रकार के व्यर्थ को क्रिएट करने के निमित्त तो बनेगा, है ना। ठीक है, सामने आ गए और किसी ने बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, जान लिया, लेकिन खास उसके लिए हम समय देते हुए, उसमें समय अपना व्यर्थ गंवाते हुए, समय व्यर्थ गंवाया तो उतना संकल्प व्यर्थ जाना ही है, शक्ति व्यर्थ जानी ही है, मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाता है। क्योंकि ये पांचों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, समय, श्वास, शक्ति, संकल्प और जो समृद्धि है, पांचों बातों का आपस में बहुत गहरा संबंध। एक व्यर्थ गया तो 5 गुना व्यर्थ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाता है, सीधा हिसाब। इसलिए कई बार बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे एक चीज हमारी व्यर्थ जाती है तो उससे कितना गुना व्यर्थ हो गया हमारे लिए। हिसाब अगर लगाए तो संगम युग की एक एक सेकंड हमारी जो व्यर्थ जाती है तो उससे कितना गुना वो व्यर्थ में जाता है, वो दिखाई देता है, प्रैक्टिकल महसूस होता है। तो इसीलिए उसको समर्थ लगाना है, तो एक को समर्थ लगाने से वो भी मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाता है। समय, शक्ति, श्वास, समृद्धि और संकल्प, ये पांचों का आपस में बहुत गहरा संबंध। बड़ी दादी जी की बात याद आती है, 500 को याद रखना कि 100 व्यर्थ गया तो 500 व्यर्थ जाता है। समय, श्वास, शक्ति, संकल्प और समृद्धि, अपनी जो अपनी रिसोर्सेज है या जो अपने संसाधन है वो सारा व्यर्थ जाता है। तो इसीलिए 500 का इतना गहरा आपस में संबंध है, एक व्यर्थ गया तो पांचों व्यर्थ गए। तो इसलिए दुनिया की बातों का जितना सुनने का शौक रखते हैं हम, तो उतना समय को व्यर्थ करते हैं। उसके बदले अगर शौक रखना ही है तो जैसे बाबा हम बच्चों को सिखाते कि ज्ञान की गुह्यता में जाने का शौक हो। ज्ञान की गहराई में जितना हम जाते जाएंगे तो ज्ञान की गुह्यता हमारे अंदर परिपक्वता को डेवलप करेगी। परिपक्वता यानी एक मैच्योरिटी को डेवलप करेगी, और जो अंदर से परिपक्व होता है, सशक्त होता है, वो कभी भी किसी भी माया की चाल में हार नहीं खा सकता है। इसीलिए ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करना है तो परिपक्वता बहुत आवश्यक है। और परिपक्वता तभी आएंगी जब हम ज्ञान की गहराई में जाने का शौक रखते हैं। जितना विचार सागर मंथन करने का शौक हो, मनन चिंतन करने की एक हैबिट हम डेवलप करते जाते हैं अंदर, तो उतना ही आनंद का अनुभव भी होता है, और धीरे धीरे वो परिपक्वता से पराकाष्ठा को प्राप्त करना, ऊंचाइयों को प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए हर व्यर्थ के लिए एक समर्थ
बात है ही है, जुड़ी हुई है। लेकिन जब हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं और व्यर्थ को पकड़ लेते तो वो समर्थ छूट जाता है। समर्थ को पकड़े, समर्थ स्मृति को पकड़े उसमें, तो वो व्यर्थ हमारे अंदर घर नहीं करेगा। इसीलिए समर्थ को पावरफुल बनाते जाए अंदर में। जितना समर्थ स्मृति हमारी होगी उतनी हमारी स्थिति शक्तिशाली बनते हुए हम ज्ञान की पराकाष्ठा को तो क्या, लेकिन हर स्टेज के अनुभवी स्वयं को बना पाएंगे। और वो अनुभव ही हमें आगे जीवन के अंदर इतना काम आएगा, उपयोगी सिद्ध होगा। हर बात के अनुभवी हो गए तो बाबा जैसे कहते, अंतिम समय ऐसी आत्माएं आपके सामने आएगी जो कहेगी आप इतना सालों से ज्ञान में हैं, हमारे सामने ये बात प्रॉब्लम के रूप में है, क्या आप अपने अनुभव के आधार से हमें कुछ अंजलि दे सकते हो? और उस समय अगर हम ये कहे कि मेरे पास इस बात का तो कोई अनुभव है ही नहीं, तो उसका क्या हाल होगा? वो इतना आशा के साथ हमारे पास में आए कि इनसे मुझे कोई अंजलि मिल जाए जिससे मैं अपने जीवन को धन्य कर दूं, और हम उस समय ये कह दे कि भाई हमारे पास तो इस बात का कोई अनुभव नहीं है, तो उसका हाल क्या हो जाएगा? उसकी वो उम्मीद जो थी हमारे अंदर वही टूट जाएंगे। इसलिए अब समय अनुसार हमें अपने आप को हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी मूर्त बनाना आवश्यक है। और वो अनुभवी मूर्त बनने के लिए ज्ञान की पॉइंट्स को विभिन्न तरीके से प्रयोग करते हुए अलग अलग स्तर से उसका प्रयोग करें, ताकि अंतिम समय जो भी आत्मा हमारे सामने उस इच्छा के साथ आए, उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम मनोकामना पूर्ण करने वाले देवी या देवता बन जाए। ऐसा उनको महसूस हो कि एक एंजल आया और एंजल ने मुझे समाधान दिया और चला गया, और समाधान भी ऐसे कि जैसे कि मेरा सारा अंदर का जो दुख दर्द था, मेरी जो परेशानी थी, वो जैसे हर करके लेके गया, ऐसा वो एंजल मेरे सामने आया। तो वो एंजल्स तो हम ही है ना, तो हम ही है। तो अभी से हमें उस बात का प्रयोग करना शुरू करना चाहिए कि ज्ञान की बातों का, जो बाबा हमें गुह्य ते गुह्य ज्ञान की बातें दे रहे हैं, उसका प्रयोग मनसा लेवल पर, उसका प्रयोग वाचा लेवल पर, उसका प्रयोग कर्मणा लेवल पर, भावना के लेवल पर, वृत्ति के लेवल पर, दृष्टि के लेवल पर, संबंधों के लेवल पर, व्यवहार के लेवल पर, हर लेवल पर उसका प्रयोग करना आवश्यक है। हर लेवल पर एक ही पॉइंट का प्रयोग करते हुए उसका रिजल्ट देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कितना सुंदर रिजल्ट है। ये तो कभी हमने सोचा भी नहीं था, समझा भी नहीं था कि ऐसा रिजल्ट ये हमारे सामने आएगा। तो इसीलिए ज्ञान की हर पॉइंट के अनुभवी मूर्त बनने के लिए, जैसे कि उन रत्नों के साथ खेलते रहो। आजकल ये भी एक शौक है लोगों को कि भाई मोबाइल, जिसके हाथ में देखो बस मोबाइल लेकर के बैठा है। ट्रेन में जाओ, दुनिया में तो इतना एडिक्टेड हो गए हैं, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण परिवार में भी देखते हैं तो भी ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया है इस चीज़ का। भले अच्छी बातें भी बहुत आती है, लेकिन अच्छी बातों के साथ साथ कभी कहाँ कहाँ चले जाते और उसमें कितना समय हमारा व्यर्थ चला जाता है। मुझे याद आता है कि एक माताजी, खास उसने स्मार्टफोन लिया। हमने कहा भाई आपको स्मार्टफोन की क्या ज़रूरत है? तो कहा नहीं, मुझे सीखना है। मैंने कहा आपकी एज कितनी है? तो कहा 72। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो 72 इयर्स की एज में आप क्या सीखेंगे? कहा हमें व्हाट्सएप सीखना है। मैंने सुना है इस पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, अच्छा ठीक है। उसने कईयों को कहा मुझे सिखाओ सिखाओ, एक दो जनों ने उसको थोड़ा ऊपर ऊपर का ज्ञान दे दिया, लेकिन उसके बाद जो है वो खुद ही अंदर में
उसके साथ खेलने लगी और जाती गई। 2 साल के बाद जब मैं उसको मिली तो मेरे को कहने लगी कि मैंने व्हाट्सएप अच्छी तरह से सीख लिया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उसकी पोतियाँ साथ में थी तो कहने लगी हमारी नानी जो है ना, ये मॉडर्न नानी है, जो चीज़ें हमें नहीं आती है ना उसको आती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इस साल जब मैं मिली तो मैंने कहा क्या हुआ, कहा नहीं व्हाट्सएप बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों बंद कर? अरे इतना टाइम वेस्ट। मैंने कहा अब महसूस हुआ टाइम वेस्ट। तो कहा कि नहीं, वो जैसे योग में बैठी होती थी, घंटी बजती थी एक, उसका वो सिग्नल आता था तो तुरंत आता था किसका मैसेज है देखूं। मेरा तो योग ही टूट गया। इसीलिए अभी मैंने बंद ही कर दिया, न व्हाट्सएप चालू करना है न उसमें जाना है। मेरा योग तोड़ने के लिए निमित्त बन गए। उसने तो 2 साल में महसूस कर लिया और बंद कर दिया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं खुद नहीं देखती हूँ, लेकिन एक समय आधा घंटे का या 15-20 मिनट का रखो। जो इम्पोर्टेंट है देख लो, जो काम की चीज़ें हैं वो देख लो, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ऐसा मैं समझती हूँ मैं अपने आप में भी, और इसीलिए मैं हर रोज़ का खाली 15 मिनट, और 15 मिनट में भी मैं विशेष मुरली को जरूर सुनने का उसमें अभ्यास रखती हूँ। मुरली रिवाइज़ हो जाती है, ऑडियो मुरली आती है, रिवाइज़ कर लेती हूँ 15-20 मिनट में, या उसी के समय जो है वो देख करके पूरा। लेकिन उससे ज़्यादा समय उसको देना मेरे पास नहीं है। कई बार कई लोग मुझे कहते भी हैं आप जवाब नहीं देते। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है जवाब देने का। मैं पढ़ लेती हूँ, अगर आवश्यकता है तो पढ़ लेती हूँ, नहीं तो शांति में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। बिना उसमें चले जाना, ये शौक़ हमारा कितना समय व्यर्थ गंवाता है, इसका एहसास हमें तब होगा जब एक दिन आएगा। जब वो माता जी को मैंने देखा तब मेरे को महसूस हुआ कि हाँ, कम से कम उसको 2 साल के अंदर रियलाइजेशन तो हो गया कि मेरा बहुत समय व्यर्थ जाता है ना। और इसीलिए ये जो एक आदत रखी है कि 15 मिनट या बहुत बहुत तो 20 मिनट से ज़्यादा उसमें टाइम देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। वो भी पढ़ लेवे तो ज़्यादा अच्छा है। बस रिप्लाई दो, इसको दो, इस ग्रुप में भेजो, यहाँ भेजो, वहाँ भेजो, नहीं। ठीक है, जो कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ ज्ञान की गुह्यता में जाने की बात है जरूर जाए, लेकिन अपनी स्थिति को अभी समय अनुसार शक्तिशाली बनाना बहुत आवश्यक है, टाइम वेस्ट करने के बजाय। इसीलिए व्यर्थ के लिए तो बहुत कारण बन जाते हैं, समर्थ बनने का कारण बहुत कम मिलता है। अगर वो कारणों को हम ढूंढ ले अपने जीवन में, अपनी स्थिति को सशक्त बनाने के लिए, तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ऐसा मेरा अपना पर्सनल मत है, या उस बात को मैं मानती हूँ। तो इसीलिए समर्थ शक्तिशाली स्थिति से कई प्रकार के व्यर्थ से सहज स्वतः मुक्त हम हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।